नमस्कार मित्रों, जय सिया राम, प्रणाम। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों की इस श्रृंखला में आज हम 12वें अध्याय की ओर अग्रसर हैं। और पूर्व में हमने 11वें अध्याय का अध्ययन किया, जिसमें प्रभु श्री कृष्ण अपने विराट स्वरूप को अर्जुन को दिखाते हैं और उनको दिव्य दृष्टि भी प्रदान करते हैं। तो अर्जुन उनमें देखते हैं कि हे प्रभु, आपने तो पूर्व में ही कौरवों का संहार कर दिया है, तो आप मुझे युद्ध करने की ओर अग्रसर क्यों कर रहे हो? तो प्रभु का बड़े ही विनम्रता पूर्वक उत्तर आता है कि हे अर्जुन, इस सृष्टि में होने वाले समस्त कार्यों को जो व्यक्ति करता है वो केवल कार्य ही नहीं करता, बल्कि उसको कार्य करवाने वाला मैं हूँ। और 12वें अध्याय में आते आते प्रभु श्री कृष्ण से अर्जुन प्रश्न कर उठते हैं कि हे प्रभु, निर्गुण भक्ति श्रेष्ठ है या फिर सगुण भक्ति श्रेष्ठ है? मैं आपको उदाहरण स्वरूप बता दूं, निर्गुण भक्ति कबीरदास जी करते थे और सगुण भक्ति करते थे सूरदास जी। तो प्रभु से अर्जुन प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, निर्गुण भक्ति श्रेष्ठ है या फिर सगुण भक्ति श्रेष्ठ है? तो प्रभु का उत्तर आता है कि हे अर्जुन, दोनों ही मार्ग श्रेष्ठ है, लेकिन इस लौकिक संसार में समस्त मोह के कारण कोई भी व्यक्ति निर्गुण भक्ति नहीं कर पाता। लेकिन इसमें हमें एक चीज़ देखनी चाहिए कि कबीरदास जी इतने श्रेष्ठ व्यक्ति थे कि उन्होंने निर्गुण भक्ति का मार्ग अपनाया। प्रभु कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरी भक्ति करने में असमर्थ रहता है, उसको एक विद्यार्थी की भांति अभ्यास करना चाहिए। वो विद्यार्थी जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, वो सर्वदा विद्यार्थी को, यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण विद्यार्थी का उदाहरण देकर हर एक विद्यार्थी को समझाते हैं कि विद्यार्थी का मार्ग कैसा होता है। प्रभु कहते हैं कि एक विद्यार्थी की तरह भजन भाजक को भी होना चाहिए, जिस प्रकार वो भजन करते हैं। प्रभु कहते हैं कि विद्यार्थी का स्वभाव होता है बड़ी ही विनम्रता, सहजता एवं सभ्यता। इसी प्रकार भजन करने वाले को भी करनी चाहिए। और जो व्यक्ति भजन करने में असमर्थ रहता है, उसको अभ्यास करना चाहिए भजन करने का, क्योंकि करत करत अभ्यास ते झड़मत होई सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर पड़त निशान। और प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तू भी इसमें करने में असमर्थ है तो तुम भी अभ्यास का मार्ग अपनाओ। और इस प्रकार प्रभु कहते हैं कि इन समस्त कर्मों में ध्यान योग, ज्ञान योग एवं कर्म योग में कर्तव्य को त्यागने वाले कर्म योग श्रेष्ठ है और उन्हें ही भक्ति का एक पथ दर्शाते हैं। और 12वें अध्याय का नाम प्रभु श्री कृष्ण भक्ति योग नामक अध्याय रखते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, प्रणाम।